अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, तालीम बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरों ने दो मदरसे खोले हैं। दो मदरसे खोले। कै मदरसे खोले बोलिए? दो। अरे भाई बोलो भाई, कै मदरसे खोले? दो मदरसे। बड़ों के लिए भी मदरसा खोला, बड़ों के लिए मदरसा खोले, तबलीग का मदरसा है। जमात में निकलो, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, 1 साल लगाओ, वहां भी सीखने का मौका मिलेगा। अब बच्चों के लिए भी मदरसा खोला। ये चटाई पर बैठकर, ये हमारे उलमाए किराम बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक पत्थर को तराश कर हीरा बनाते हैं। बेशक, क्या कहने, बेशक बेशक। होना चाहिए कि हर टोले में, हर टोले में, हर टोले में एक मकतब होना चाहिए, हर बस्ती में एक मदरसा होना चाहिए। बेशक। माँ बाप का मकाम क्या है? ये कहाँ यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है? यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है? उस्ताजुल शोरा जनाब कारी अब्दुल बातिन साहब दामद बरकातुहुम, ये इतना बड़ा शायर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनका कद बड़ा ऊंचा। बेशक बेशक। इधर नकीबे हिंदुस्तान, हर बस्ती में एक मदरसा होना चाहिए, हर टोला में एक मकतब होना चाहिए। बेशक। और एक बात याद रखना मेरे भाइयों, ये हमारे मदरसे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन मदरसा बंद हो गया, कसम खुदा की चांद सूरज का निकलना भी बंद हो जाए। बेशक। बहुत अच्छा। यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप का मकाम क्या है, बीवी के क्या मकाम है, बीवी के क्या हुकूक है, भाई का क्या हुकूक है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया जाएगा? ए बाबू, ए बैठो भाई, अगर वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर को कोई जाना आना नहीं करेगा, भाई जाएगा नहीं लग रहा? ये तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है, बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, क्या बेचैन है? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आमोक। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बेटा जो। बोले नहीं जाऊं। तो हमने कहा कहीं नहीं जाएगा? बोले कि क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप का मकाम क्या है, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, स्कूल में नहीं बताया जाता, नहीं सिखाया जाता। ये तो मदरसों में हमारे उलमाए किराम चटाई पर बैठकर बच्चों को सिखाते हैं। बेशक बेशक। मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो ये कोने में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसे का बुनियाद रखा। और जानते हैं उस मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे? उस मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली मुर्तजा थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। बेशक। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। सुभान अल्लाह। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कलाम कुरान पाक था। बेशक। वो किताब अल्लाह का कुरान था, वो अल्लाह का कुरान था। मेरे भाई अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। अरे बख्शिश मगफिरत की दुआ तो कर देगा कि मोर बाप मरे गई है, इंतकाल करे गई है मोर माँ, मी कुरान पढ़े वार तने मी बख्शिश मगफिरत दुआ करे दो। नहीं तो कहां ढूंढे जाओगे? कुरान पढ़ने वाला कहां मिलेगा? अब वो किसी को पढ़ने के लिए अगर बुलाओगे भी तो वो पता नहीं क्या पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अब वो सही पढ़ेगा कि गलत पढ़ेगा बेटा तो जानता ही नहीं है, तो पकड़ोगे कैसे? भाई गलती पकड़ा जाएगा? एक बाप वसीयत किया मरते वक्त में, बड़ा पैसा जमा किया, दौलत जमा किया, जमीन खरीदी, 4 बेटा, लेकिन किसी को पढ़ाया नहीं, किसी को नहीं पढ़ाया। वो वक्त आया बाप सारो कतार होने लगा तो बेटों ने कहा कि बात क्या कानो इस बात क्या कानो
तो बाप ने कहा कि बेटा हमने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ दौलत जमा किया, आखिरत के लिए कुछ नहीं कर पाए, कब्र के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाई, ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना सदका ज़कात दिया, ना मस्जिद बनाया, ना मदरसा बनाया, इसलिए रो रहा। तो बाप ने कहा कि बेटा मेरी एक वसीयत है, मेरे मरने के बाद पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि लब्बैक अब्बा, दौलत की कमी नहीं है, एक वसीयत तो क्या आपकी 10 वसीयत होगी, 100 वसीयत भी होगी, हम लोग पूरी करेंगे। तो बाप ने कहा कि बेटा बस मेरी एक वसीयत है कि मेरे मरने के बाद किसी हाफिज कुरान को लाकर, कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में बख्शिश मगफिरत की दुआ करवा देना, शायद अल्लाह कलामुल्लाह के सदके में मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तिलावत के सदके में अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने कबूल कर लिया कि बात ही चिंता ना कर, जेन मिलबे वो ईशान से में पकड़े नो। बाप मरना था, मर गया। हाँ भाई, मरना तो सबको है ना भाई, मरेंगे इंशाल्लाह, टाइम तो सबका है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अमीर हो, कबीर हो, बादशाह हो, फकीर हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, सुम्मा इलैना तुरजऊन, तुम सबको मेरे पास आना। जमाती लोग दावत देते हैं नौजवानों को, ए बेटा नमाज पढ़े ले, जिंदगी कोई भरोसा नहीं। बोले जब मौत जब उस पे देखा जावे, मिनी डर हुई मुझसे। एक आदमी गठरी लेके, मजदूर आदमी था, सर पे गठरी लेके, वो गठरी जानते हैं ना, अरे बोझा की बोले जाओ, पटली पटली, अरे पोटली नहीं हो, गठरी गठरी, अरे धान के गठरी नहीं हो जाए की बोले, बोझा बोझा बोझा, हाँ बोझा, वहां बोझा बोलो। धानेर बोझा नहीं जाल घोर, अंधेरी रात थी, सूरज गुरूब हो गया था, अंधेरा हो गया था, ठोकर लगी, बस्ती के करीब ठोकर लगी, गिर गया, चोट लगी। तो कहा कि अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं नाऊ तो खाना ना मिले, रोटी ना मिले, या अल्लाह ती मौत के भेजे दे, मी मोरे जाऊं। एक नौजवान गांव का था, मन चला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है, ये काली चादर ओढ़ के उसके पास आ गया, अंधेरा था, ये था, हो बोला तिकी भीजी भैया, बोला मैं तोर मौत, बोला मौत ईशान क्या नोल होती, बोला अभी तुम दुआ किया था ना या अल्लाह मौत को भेज दे, बोला नहीं नहीं अभी तो जबान से निकल गई थी बात मेरी, ये गठरी गिर गई, उठा के तो हम घर जाएंगे। माँ बाप का मकाम क्या है, ये मदरसों में सिखाया जाता है, ये कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता, ये यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ,